Welcome to Shikshaism. Today's topic of discussion is Unit 10, which is haloalkane and haloalkene. It's a Standard 12 NCERT syllabus. Hello to alkane and hello to arene. Say hello. Haloalkanes और haloarenes के डिस्कशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में. Now, halogen atoms. Halogens are commonly denoted by X. X contains chlorine, bromine, iodine, fluorine as a halogen, right? When this halogen is associated with an alkyl group commonly called R, alkyl group associated with halogen, the compound so formed is called haloalkane. And when aromatic hydrocarbon, aryl group, when it is associated with a halogen, it is known as a haloarene. So today we'll discuss haloalkanes and haloarenes. In this chapter, we have methods for the preparation of haloalkanes and haloarenes, their chemical and physical properties, their uses, etc. We'll discuss the introduction first. What is the importance of haloalkanes and haloarenes, और haloalkanes और haloarenes हमारे डे टू डे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट. हेलोअल्केन्स में जैसे मैंने कहा कि अल्काइल ग्रुप हेलोजन के साथ एसोसिएट करता है. हेलोएरीन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन व्हेन दे आर एसोसिएट विद द हेलोजन दे प्रोड्यूसेस हेलोएरीन्स. दिस हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स in haloalkanes the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom. हेलोअल्केन की अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज क्लोरोमीथेन ले रहे हैं. क्लोरोमीथेन, यू नो दैट क्लोरोमीथेन कार्बन possesses sp3 hybridization. तो आप देख सकते हो कि हेलोजन is associated with a carbon having sp3 hybridization in chloromethane. हेलोअल्केन्स के अंदर हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एसोसिएट करता है, जबकि हेलोएरीन्स में हम जानते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है. बेंजीन के साथ अगर कोई हेलोजन अगर हमने एसोसिएट कर दिया है तो ये हेलोजन जो कार्बन के साथ एसोसिएट किया है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जो है उसके सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई हेलोअल्केन्स में हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एसोसिएट करते हैं, जबकि हेलोएरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन का अटैचमेंट होता है. लेकिन ये जो हैलाइड कंपाउंड है दे हैव लार्ज एप्लीकेशन, और ये ज्यादातर जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, नेचर में ये अवेलेबल होते हैं. जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूजफुल और इंडस्ट्रीज में यूजफुल बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो हैलाइड कंपाउंड्स है. इवन बहुत से ऐसे कंपाउंड का जो प्रिपरेशन है फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो हेलोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं. हेलोजन कंपाउंड्स बेहतर सॉल्वेंट के तौर पर हो सकते हैं. मेडिसिनल सर्जरी, मेडिसिन के फील्ड में या फार्माकोलॉजी के अंदर इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ये जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो कुछ एमसीक्यूज पजेस करती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर देयर. ये एमसीक्यूज के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे हैलाइड कंपाउंड्स है जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पजेस करते हैं. लेट्स सी. द chlorine containing compounds like antibiotic named chloramphenicol is produced by microorganism and it is effective treatment or drug for the typhoid fever. ये एक अच्छी ड्रग मानी जाती है, अच्छा एक ट्रीटमेंट माना जाता है फॉर टाइफॉइड फीवर, क्लोराम्फेनिकॉल. सिमिलरली जो आयोडीन प्रेजेंट होता है हमारे हार्मोन्स के अंदर, थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन, हम जानते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर डिसीज हो सकता है. इसके अलावा जैसे कि क्लोरोक्वीन नाम का एक कंपाउंड है ये यूजफुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ मलेरिया जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट में क्लोरोक्वीन नाम के ड्रग का इस्तेमाल होता है. एनेस्थेटिक के तौर पर ड्यूरिंग सर्जरी हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है. सर्जरी के दौरान एनेस्थेशिया के तौर पर क्लोरोफॉर्म विच कंटेन्स क्लोरीन. और इसके अलावा बहुत से फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स जो है वो पोटेंट ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं इन सर्जरी. तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ. लेकिन अब ये हैलाइड कंपाउंड्स जो है उनका क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं. मेन क्लासिफिकेशन.
So we'll discuss the classification of halide compounds after the introduction. इंट्रोडक्शन में देखा कि हैलाइड कंपाउंड्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनकी स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई विल स्टार्ट देयर स्टडीज विद द क्लासिफिकेशन टॉपिक. हम क्लासिफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजिंग और स्टैकिंग द कंपाउंड्स और स्पीसीज अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इन देम. हम यहाँ पर हेलो अल्केन्स या हेलो एरीन्स को क्लासिफाई करने वाले हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज. जो पहला स्टेट ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट, द हैलाइड कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहेलो, डायहेलो, ट्राइहेलो. As the name suggests, mono means one. Those halo compound possessing only one halogen atom, जिनमें एक ही halogen atom present होगा, they are called monohaloalkanes. Here, when two halogens are present, they are known as dihaloalkanes, and when three halogens are present, they are known as trihalo. Trihalo onwards, they are known as polyhaloalkanes. उनको polyhaloalkanes भी कह सकते हैं. Similarly, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है, then it is termed as monohaloarine. If two halogens are present, then it is called dihaloarine, and if three halogen atoms are present, it is called trihaloarine. Mono means one, di two, tri means three. Sorry. Let's see. The haloalkanes and haloarenes may be classified as follow. Depending upon the number of halogen atoms, they are classified as mono, di, and polyhalogenated compounds. One halogen mono, two halogen di, three halogen tri. Alkanes and arenes as a classification. ये था classification based on number of halogen. Next जो हमारा classification है, it is based on hybridization of carbon. We can classify the haloalkanes depending upon the carbon associated with the halogen. Carbon. We know that in haloalkane we have carbon halogen bond. And in this carbon halogen bond, the involved carbon, if it possesses sp3 hybridization, then it can be classified in the categories of alkyl halide, allylic halide, and the third one is called benzylic halide. Alkyl, allylic, benzylic. Let's see how. Again, classification we are discussing. Classification. We are discussing classification of haloalkane and haloarine, and this classification is based on hybridization. Based on hybridization, पहली category, sp3 hybridized carbon associated with halogen. एक ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, and when it is associated with the halogen, this type of compounds are classified into the categories called alkyl halide or haloalkane. Number 2 called allylic halide, and number 3 is called benzylic halide, or benzyl halide. Again, we are discussing the classification of haloalkanes and haloarenes. हम लोग haloalkanes और haloarenes का classification discuss कर रहे हैं. पहला classification था based on number of halogen. Based on number of halogen, they are classified as monohalo, dihalo, trihalo, or polyhaloalkanes and arenes. Second, the classification based on hybridization of carbon. हम जानते हैं कि हेलोअल्केन के अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, एंड इफ हेलोजन इज एसोसिएटेड विद द कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सपोज करो कि हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. इन दैट केस ये हैलाइड कंपाउंड्स को आप तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स. ये तीन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं. लेट्स सी द कार्बन having sp3 hybridization associated with halogen,
The first category is called alkyl halide. CH3, CH2, Cl. Here you can observe the halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. Then this type of halide is called alkyl halide. In detail, I can say that it's a primary alkyl halide, primary 1 degree. We have another example in which CH3, CH, CH3, Cl. Here also you can observe that halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. That is the condition, precondition कि halogen जो है वो sp3 hybridized carbon के साथ जुड़ा होना चाहिए. And if that carbon combines with two more alkyl groups or two more carbon atom, then this type of halide is called secondary alkyl halide. Secondary 2 degree. We have one more example in which the halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. Here also you can observe halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. But that carbon, the sp3 hybridized carbon, is associated with 3 more carbon atom, and that's why this halide is called tertiary halide. So we have alkyl halides. Alkyl halides are those halides. Alkyl halides are those halides in which the halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. But we have 3 categories of it. Is how? When halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization, that carbon combines with one more carbon atom, it is called primary alkyl halide. Halogen associated with a carbon having sp3 hybridization, that carbon combines with 2 more alkyl groups or 2 carbon, then it is called secondary alkyl halide. And if halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization, that carbon combines with 3 more carbon atom, tertiary alkyl halide. Is that clear? Okay. So we have primary, secondary and tertiary alkyl halide in which halogen is associated with the carbon having sp3 hybridization. In that category we have allylic halide. Allylic halide or allyl halides. ये allylic halides क्या होते हैं? Those compound in which halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. कुछ ऐसे हैलाइड कंपाउंड जहां पर हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट एडजेसेंट टू दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वी हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट. sp3 के पड़ोसी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो, अगर उसका जो एडजेसेंट कार्बन है इट पोजेसेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन दिस टाइप ऑफ हैलाइड इज नोन एज allylic halide. Keep in your mind, first thing, halogen should be associated with a carbon having sp3 hybridization, but that carbon combines with another carbon having sp2 hybridization, then this type of halide is known as allylic halide. One more example I'll take. So it's not a benzene ring. ये benzene ring नहीं है, ये एक cyclic structure है जहां पर हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन का ये जो एडजेसेंट कार्बन है इट पोजेसेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, and that's why this type of halide is known as allylic halide. We are discussing classification of haloalkanes, and this classification is based on hybridization of carbon. We are discussing a head in which the halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization. When halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization, that type of compounds or those type of compounds are classified as alkyl halide. We have 3 categories of alkyl halide: primary, secondary and tertiary. Under the same head we have allylic halide. The allylic halide in which the halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization, that carbon combines with another carbon having sp2 hybridization. This type of halide is known as allylic halide. We have one more category in this, इसमें एक और category है. तीसरी कैटेगरी इसकी के अंदर अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड के बाद जो तीसरी कैटेगरी है व्हिच इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड. लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? एज नेम सजेस्ट, बेंजीन रिंग should be involved.
The halide compound in which halogen is associated, halogen, we have chlorine as halogen or bromine, any halogen we can take up. Bromine is associated with a carbon, that carbon should possesses sp3 hybridization, that should be the precondition. पहली condition तो यही है कि halogen जो sp3 hybridized carbon के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए. Here halogen associated with a carbon having sp3 hybridization, that carbon combines with benzene ring, then this is called benzylic halide. We can say that it's a primary benzylic halide. In this also we have three categories. A halide compound in which a halogen is associated with a carbon having sp3 hybridization, that carbon combines with one benzene ring and one more alkyl group, then it is called secondary benzylic halide. Only the benzene ring, it's primary. Benzene ring with one more carbon group or one more alkyl group, then it is called secondary benzylic halide. We have a tertiary also in this category. A halide compound in which benzene is associated with a carbon having sp3 hybridization, which associate with a halogen, and that means all two more carbon atom, then it is called tertiary. See the difference of primary, secondary, tertiary is, in primary halogen is associated with the carbon having sp3 hybridization, ये सब में है clear condition, but that carbon combines with only benzene ring, it's called primary. Benzene ring along with one more alkyl group, secondary. Benzene ring with two alkyl group, it's tertiary. So under the head of sp3 hybridized carbon associated with a halogen, we have three categories of compound. They are alkyl halides, allylic halides, and benzylic halides. The alkyl halides, are classified as primary, secondary, and tertiary. Then we have allylic halides. In allylic halides, halogen should be associated with the carbon having sp3 hybridization. That should be the precondition. But that carbon combines with the carbon having sp2 hybridization. So that's why it is called allylic halide. And then we have a benzylic halide as a third halide under the head of carbon having sp3 hybridization associated with the halogen. They are classified as primary benzylic halide, secondary benzylic halide, and tertiary benzylic halide. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. एक बार टेक्स्ट बुक देखेंगे कि उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है अबाउट दिस alkyl halides in category of primary, secondary, and tertiary. I already explained ये तीन condition. Then we have studied allylic halides, those halides in which the halogen is associated with the carbon having sp3 hybridization. Here you can check. Halogen is associated with the carbon having sp3 hybridization, but that carbon combines with another carbon and that carbon having sp2 hybridization. Same, halogen is associated with the carbon having sp3 hybridization, but that carbon combines with another carbon having sp2 hybridization. Then this type of halide is known as allylic halide. And the third category, which is called benzylic halide, a benzylic halide in which halogen associated with the carbon having sp3 hybridization. But see here, halogen is associated with the carbon having sp3 hybridization, but that carbon combines with a benzene ring, that is called primary. Then we have secondary also and tertiary benzylic halide also. The next base of classification is a compound containing sp2 hybridized carbon associated with the halogen. When a halogen is associated with a carbon having sp2 hybridized or sp2 hybridization, those compounds are classified as vinylic halides or arylic halides. उनको हम vinylic या arylic halides के फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं. Let's see. We are discussing the carbon associated with the halogen, carbon having sp2 hybridization. हम ऐसे हैलाइड कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हेलोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. दे आर क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरीज. नंबर 1 vinylic halide and the second is arylic halide. Aryl halides. Let's see what vinyl halide means. Vinyl. In vinyl halide,
halogen is associated directly to the carbon having sp2 hybridization. You can observe halogen is directly associated with the carbon having sp2 hybridization. That this type of halide is known as vinylic halide. एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ. हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, and that's why it is called विनाइलिक हैलाइड. बहुत सिंपल है विनाइलिक हैलाइड. एंड सेकंड कैटेगरी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर ही है, हम सब जानते हैं कि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और अगर कोई भी हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एराइलिक हैलाइड. ये एराइलिक हैलाइड है. इसके अलावा टोल्यूइन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं. टोल्यूइन डेरिवेटिव्स मतलब CH3, ये भी एराइलिक हैलाइड है. सो दोज हैलाइड कंपाउंड्स इन व्हिच हैलोजन इज एसोसिएटेड विद द कार्बन having sp2 hybridization, but that carbons of a benzene ring or that carbon belongs to the benzene ring directly, then it is called arylic halide. Otherwise, only sp2 hybridized carbon, when halogen is associated with it, then this type of halide is known as a vinylic halide. तो ये था vinylic halide जो आता है under the head of carbon having sp2 hybridization associated with the halogen. Here we concludes the classification given in standard 12 chapter 10 NCERT syllabus for haloalkanes and haloarenes. हेलोअल्केन्स और हेलोएरीन्स के क्लासिफिकेशन को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया और दो कैटेगरी में डिस्कस किया. पहला था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन और दूसरा था बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, पॉली. वी कैन से दैट अल्केन्स एंड एरीन्स डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप एसोसिएट विद द हेलोजन. और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जो था उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डिस्कशन देखा. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में तीन कैटेगरी थी. Alkyl halide, second allylic halide, third is benzylic halide. Here we have a sp2 hybridized carbon associated with the halogen, in which we have a vinylic halide and arylic halide. Now we can go through the textbook also. Let's see topic given in a textbook. Vinylic halide, you can observe halogen directly associated with the carbon having sp2 hybridization. Here also halogen is associated with the carbon having sp2 hybridization. Another category in this part is arylic halide, in which halogen is associated with a carbon having benzene ring or benzene ring carbon. We know that all the carbons of a benzene ring are sp2 hybridized, and that's why this type of halide is known as a arylic halide. So here we conclude the topic called classification of haloalkanes and haloarenes from unit 10 NCERT syllabus standard 12.